हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन है हमारे पास। द एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस ऑफ मास m एट अ कांस्टेंट प्रेशर p इज गिवन बाय स्ट्रेट लाइन d. द एक्सपेंशन ऑफ द सेम आइडियल गैस ऑफ मास 2m एट प्रेशर p बाय 2 इज गिवन बाय स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इनमें से कौन सा लाइन रिप्रेजेंट करेगा अगर मेरा मास जो है वो 2m हो जाए और प्रेशर क्या हो जाए p बाय 2। ठीक है, तो जब मास मेरा m था और प्रेशर मेरा क्या था, p था। ठीक है, तो इस केस में जो मेरा स्लोप कौन सा स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा था, द लाइन वाज डी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जो डी स्ट्रेट लाइन थी मेरी, वो क्या करती थी, मेरा स्लोप रिप्रेजेंट करती थी। ठीक है, तो मेरे को पता है इक्वेशन, मुझे पता है पीवी इक्वल्स टू एन आर टी होता है। ठीक है, अगर एन और आर मेरा कांस्टेंट मान लो, क्योंकि सेम आइडल गैस है तो एन और आर मेरा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो मैं इसे लिख सकता हूँ पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट मान लो एम, ठीक है, टी। ठीक, तो अगर मैं v और t के बीच में रिलेशन निकालूं तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू ये हो जाएगा m बाय p इंटू टी। m क्या है, यहाँ पे मास है, और p क्या है, मेरा प्रेशर है। m क्या है मेरा, m है मेरा मास एंड p है मेरा प्रेशर। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी। अब देखो, तो यहाँ पे देखो इनिशियल केस में अब ये इक्वेशन क्या बन के आ रही है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m बाय p इंटू टी। ठीक है, m बाय p इंटू टी। तो अगर अब देखो m बाय p मेरा क्या है यहाँ पे इस इक्वेशन में, अगर मेरा प्लॉट v और t के बीच में, दैट इज वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक है, अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में मेरा प्लॉट है तो m बाई पी मेरा क्या शो करेगा, स्लोप शो करेगा। इसका इस ग्राफ का क्या करेगा, स्लोप शो करेगा। ठीक है, तो अगर इनिशियल केस में जब मेरी वैल्यू मास की m है और p प्रेशर की वैल्यू मेरी p है, उस केस में मेरा स्लोप कौन सा है, d। कौन सा स्लोप है मेरा, d। जो स्ट्रेट लाइन d है वो मेरा स्लोप है। ठीक है, जिसका स्ट्रेट लाइन d मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है कर्व को, जिसका स्लोप क्या है 2। अब मैंने मास को क्या कर दिया 2m एंड प्रेशर कर दिया m बाई p बाई 2 कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2m, देखो बाय p बाय 2, यानी कि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 4। ऊपर कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर में मेरे पास 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा हमने 4। ठीक, ये हो जाएगा t। तो v और t, तो अगेन अब स्लोप मेरा क्या हो गया, देखो ये क्या था, मेरा स्लोप था, अब स्लोप मेरा क्या हो गया, स्लोप हो गया मेरा 4 टाइम्स। ठीक है, यानी कि इनिशियली अगर मेरा स्लोप था 2, यानी कि इनिशियली मेरा m बाई पी का वैल्यू क्या था 2। ठीक है, क्योंकि m बाई पी मेरा क्या है, स्लोप। ठीक है, तो इनिशियली जो स्ट्रेट लाइन डी थी वो ही कर्व को रिप्रेजेंट कर रही थी, यानी कि स्लोप क्या था 2 था, तो m बाई पी की वैल्यू 2 थी, तो अब 4 टाइम्स हो गया, यानी कि अब m बाई पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, तो अब वो स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप 8 होगा वो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। अब स्लोप 8 कहाँ पे है, देखो a, ये रहा मेरा स्लोप a 8। ठीक है, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन a है वो अब मेरा इस एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन a मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।